जय हिंद साथियों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, विच टर्म ऑफ द एपी हमारे पास गिवन है 3, 8, 13, 18 दैट इज सोनो इज 78। तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो लेट अस गिवन दैट जो गिवन है सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए है जो दैट इज 3 है, और जो सेकंड टर्म A2 ये 8 है। तो हम यहाँ से इजीली कॉमन डिफरेंस D निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 8 एंड फर्स्ट टर्म इज 3। सो 8 minus 3 that is 5. So we can say that the common difference of the AP that is 5. इसी प्रकार जो गिवन है an is 78 and we have to evaluate the value of n. अब देखिए an इक्वल होता है a प्लस n minus 1 into d, that must be equal to 78. If we put the value of a and d in this equation, the value of a is 3 plus n minus 1 into the value of d that is 5, that must be equal to 78. This implies n minus 1 into 5 that is equal to 78 and that is minus 3. This implies n minus 1 into 5 that must be equal to 75. तो हम यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू अगर निकाल लें तो n माइनस 1 इक्वल आएगा 75, जो 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में होगा, और 75 डिवाइड बाय 5 दैट इज 25, दिस इज 15। तो यहाँ पर जो n माइनस 1 मिला वो 15 मिला, तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा, दिस मीन्स n इक्वल 15 प्लस 1 एंड 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो n का वैल्यू मिला वो 16 मिला, और आप यहाँ देख सकते हो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास 2 एपी गिवन है। फर्स्ट एपी है 7, 13, 19 दैट इज सोन 205। तो हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें एपी कितनी होगी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। अगर हम फर्स्ट को सोल्व करें तो लेट अस गिवन दैट जो गिवन है दैट इज फर्स्ट टर्म ए है जो वो 7 है, सेकंड टर्म A2 ये 13 है। तो अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस D निकाल लें तो कॉमन डिफरेंस D होगा 13 माइनस 7, और 13 माइनस 7 दैट इज D। तो D आया हमारे पास, वो आया 6। इसी प्रकार दिस मीन्स D इक्वल 6, और जो गिवन है दैट इज 205, और 205 वो इक्वल है an के। तो an इक्वल है 205। अब हमने फाइंड आउट करना है द वैल्यूज ऑफ n। तो अब देखिए an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 205, और a का वैल्यू अगर हम पुट करें, द वैल्यू ऑफ a इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 6 इक्वल 205। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा n माइनस 1 इंटू 6
दिस मस्ट बी इक्वल टू 205 माइनस 7, और अगर हम 205 में से 7 माइनस करें तो हमें जो मिलेगा दैट इज n माइनस 1 इंटू 6, दैट इज इक्वल 198। तो यहाँ से अगर n माइनस 1 का वैल्यू निकालें तो n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 6, और अगर हम 198 को डिवाइड करें 6 से तो ये होगा 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, मीन्स n माइनस 1 आया वो इक्वल आया 33। तो यहाँ से जो n का वैल्यू आया दैट इज n इक्वल 33 प्लस 1, एंड 33 प्लस 1 दैट इज n इक्वल 34, और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो गिवन है दैट इज फर्स्ट टर्म, तो अगर हम इसको सोल्व करें, लेट अस गिवन दैट गिवन है फर्स्ट टर्म दैट इज a, फर्स्ट टर्म है 18। इसी प्रकार जो सेकंड टर्म है दैट इज 15 1/2, दिस सेकंड टर्म इज a2 इक्वल 15 एंड 1/2। तो 15 एंड 1/2 ये होगा 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 दैट इज 31 डिवाइड बाई 2, ये है। अब हमने निकालना है d, तो कॉमन डिफरेंस d दैट मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म इज 18। तो डिवाइड में 1 लेकर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 31 1 जा 31 माइनस 18 2 जा 36 डिवाइड बाई 2, और 31 माइनस 36 दैट इज -5/2। तो जो कॉमन डिफरेंस आया d हमारे पास दैट इज d इक्वल -5/2। अब जो गिवन है दैट इज an, एंड an है जो ये इक्वल है -47, दिस इज इक्वल टू, अब an का फॉर्मूला लिखिए, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल है -47। तो यहाँ से a का वैल्यू है दैट इज 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल -47। तो आप 18 को अगर उस तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू -47 एंड -18, और -47 -18 ये हमारे पास होगा 65। तो n माइनस 1 इंटू जो d का वैल्यू है ये हमारे पास है -5/2, दैट इज -5/2 इक्वल -65। तो यहाँ से अगर हम n माइनस 1 का वैल्यू निकालें तो n माइनस 1 इक्वल आएगा -65, और 5/2 उस साइड मल्टीप्लाई में होगा तो -2/5 होगा। अब माइनस इज कैंसल विद माइनस, और अगर आप 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारे पास 13, तो 13 इंटू 2। तो अगर आप यहाँ से n का वैल्यू निकालोगे तो n इक्वल आएगा 13 इंटू 2 दैट इज 26 प्लस 1, जो n का वैल्यू मिला दैट इज 27, और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852, क्या इसकी टर्म होगी? तो चलिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए इफ पॉसिबल लेट an है जो वो मान लीजिए -105 है, और जो गिवन है, एंड लेट अस गिवन दैट
गिवन है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट टर्म ए, ये हमारे पास 11 है। सेकंड टर्म A2 दैट इज 8। अब A2 और A1 का यूज करके हम कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे, दैट इज A2 माइनस A1 एंड द वैल्यू ऑफ A2 दैट इज 8, A1 का वैल्यू दैट इज 11 एंड 8 माइनस 11 दैट इज -3। तो यहाँ से जो D का वैल्यू आया दैट इज -3। अब देखिए, अगर an इक्वल -105 है तो an का वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू -150। अब a का वैल्यू है जो ये हमारे पास है 11, मीन्स 11 प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू -150। तो यहाँ पर n-1 इंटू डी ये इक्वल होगा -150 माइनस 11। तो यहाँ से दिस मीन्स n-1 इंटू डी का वैल्यू है दैट इज -3 इक्वल, अब देखिए -150 माइनस 1 दैट इज -161 ये होगा। अब इसको सोल्व करेंगे अगर, तो -3 की n के साथ कीजिए मल्टीप्लाई, तो -3n माइनस माइनस +3 ये इक्वल होगा -161 के। तो यहाँ से -3n इक्वल आएगा -161 -3। तो यहाँ पर -3n ये इक्वल होगा -164। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा n इक्वल -164 डिवाइड बाय -3 एंड माइनस इज कैंसल विद माइनस। तो यहाँ से जो n का वैल्यू मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा n इक्वल 164 डिवाइड बाय 3। अब आप ना 164 को डिवाइड कीजिए 3 से, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तब तो ये है, अदरवाइज नहीं है। तो 3 5 ज़ा 15, यहाँ पर बचा 1 4, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये बचा। अब देखिए ये पूरा पूरा भाग नहीं होता तो हम ये बोल सकते हैं एज n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ये बोल सकते हैं सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, आंसर इज नो, कि यहाँ पर जो 150 है वो कोई भी टर्म नहीं होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे यूज an इक्वल है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए जो गिवन है, लेट अस गिवन दैट जो गिवन है दैट इज 11th टर्म इज 38, मीन्स A11 वो कितनी है, ये हमारे पास 38 है। अब A11 को हम लिखेंगे a प्लस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल होगा 38 के। तो यहाँ पर a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10, तो ये होगा 10d इक्वल 38। तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकाल लें तो a का वैल्यू आएगा 38 माइनस 10d, ये आएगा। अब जो गिवन है एंड जो सेकंड है 16 टर्म इज 73, मीन्स
A16 ये इक्वल है हमारे पास 73, और A16 को अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो ये होगा A प्लस n का वैल्यू 16 है तो 16 माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल आएगा 73। अब यहाँ से आप A का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, तो A का वैल्यू एक्चुअली में है 38 माइनस 10D प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15D इक्वल आएगा 73। तो यहाँ से 38 को उस तरफ ले जाइए, तो यहाँ पर 15D प्लस का माइनस का 10D, तो ये होएगा 5D और इक्वल आएगा ये 73 माइनस 38, तो 5D इक्वल होगा 73 माइनस 38, तो ये बचेगा हमारे पास 5 1, ये बचेगा 5 और 3। तो यहाँ पर जो D का वैल्यू आएगा दैट इज 35 डिवाइड बाय 5, एंड 35 डिवाइड बाय 5 ये होता है 7। तो जो D का वैल्यू मिला वो कितना मिला, वो हमारे पास 7 मिला। अब देखिए, अब हमने निकालना है A का वैल्यू, तो एंड A है जो ये इक्वल है 38 माइनस 10D, 38 माइनस 10 इंटू डी, और जो D का वैल्यू है वो हमारे पास है 7, तो ये इक्वल होगा A इक्वल 38 माइनस 70। अगर हम 70 में से 38 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा माइनस 32। तो जो फर्स्ट टर्म आई वो हमारे पास नेगेटिव 32 आई, और जो कॉमन डिफरेंस आया वो 7 आया। तो अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो 31 टर्म फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमने A31 फाइंड आउट करना है। तो A31 होगा A प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 31 है तो 31 माइनस 1 इंटू डी, A का वैल्यू है जो दैट इज माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 दैट इज 30 इंटू जो D का वैल्यू है दैट इज 7, तो ये इक्वल होगा माइनस 32 प्लस 210। तो अगर हम 210 में से 32 को माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 8, और यहाँ से 7, यहाँ से 1, यहाँ से आएगा 8, और यहाँ पर 10 माइनस 3 7, तो यहाँ पर आएगा 178। तो हमारे पास जो 31 टर्म मिली वो कितनी मिली, वो 178 मिली, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मीन्स जो गिवन है वो इक्वल है, लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो 50 टर्म, मीन्स n इक्वल 50 है, और जो सेकंड है एंड थर्ड टर्म इज 12, मीन्स जो ए थर्ड है वो कितना है, वो 12 है। और क्या गिवन है, एंड द लास्ट टर्म टोटल टर्म कितनी है, 50 है, तो A50 किसके बराबर है, ये हमारे पास 106 के बराबर है। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द 29th टर्म, मीन्स A29 हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए, तो गिवन है जो A3 वो 12 है, मीन्स A3 क्या होता है, A3 इक्वल 12 मीन्स A प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, ये 12 है। दिस मीन्स
ए प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d, ये इक्वल आएगा 12। मीन्स जो ए का वैल्यू आएगा दैट इज 12 माइनस 2d, ये आएगा। इसी प्रकार जो गिवन है 50 टर्म वो 106 है। मीन्स एंड A50 वो इक्वल है 106 के। तो जो A50 में यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइए तो यहाँ पर होगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 106। दिस मीन्स A प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49d दैट इज इक्वल टू 106। अब आप यहाँ पर A का वैल्यू लगाइए, A का वैल्यू है 12 माइनस 2d दैट प्लस 49d दैट मस्ट बी इक्वल टू 106। और 12 को उस तरफ अगर ले जाइए और 49 प्लस 2 दैट इज 47d दैट मस्ट बी इक्वल टू 106 माइनस 12 एंड 106 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 94। तो डी का वैल्यू मिलेगा दैट इज 94 डिवाइड बाय 47 एंड 94 डिवाइड बाय 47 दैट इज इक्वल टू 2। तो जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2। तो हम यहाँ से जो ए का वैल्यू है देन ए है ए इक्वल 12 माइनस 2d है। दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू जो डी का वैल्यू है दैट इज 2। तो यहाँ पर होगा 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आई दैट इज 8। अब हमने निकालना क्या है, निकालना है A29। देन A29 होगा A प्लस एन का वैल्यू है 29, तो 29 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो A का वैल्यू है दैट इज 8 प्लस 29 माइनस 1 दैट इज 28 इंटू डी, जो डी का वैल्यू है दैट इज 2। तो ये इक्वल आया 8 प्लस यहाँ पर 28 इंटू 2 दैट इज 56 एंड 56 प्लस 8 दैट इज 64। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 64 इज द रिक्वायर्ड आंसर।